हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इसको आप लोग जो है इस सब्जेक्ट को अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जानते होंगे फ्लैट के नाम से, फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से। इसी में हम लोग देख रहे थे अपना जो है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसमें मशीन का मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा का। जैसे हम लोग जो है डीएफए एनएफए पढ़े थे, उसी तरह अब हम लोग जो है करने जा रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलेंगे PDA। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इंट्रोडक्शन टू पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। तो फाइनाइट ऑटोमेटा इससे पहले जो हम पढ़े थे, जहाँ पे आप जो है DFA डिज़ाइन कर रहे थे, तो वो हमारा सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को ही जो है रिकग्नाइज कर पा रहा था। लेकिन अगर आपका जो है कोई कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आ जाए, जैसे कि A के पावर n B के पावर n हो गया, जहाँ पे n आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो इससे आपका जो स्ट्रिंग बनेगा इस तरह का स्ट्रिंग बन रहा है। इसको जो है आप DFA से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको जो है, क्योंकि DFA क्या करता है, DFA सिर्फ आपका फाइनाइट मेमोरी ही यूज़ करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो है यूज़ हम लोग करते हैं PDA को, पुश डाउन ऑटोमेटा को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पुश डाउन ऑटोमेटा से कैसे इसको बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, सब कुछ हम लोग जो है यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारा क्या था, स्टेट हम ले रहे थे और इनपुट ले रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम कोई भी मेमोरी वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारा जो है PDA में एक एडिशनल स्टोरेज हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैक। आई होप आपको स्टैक का जो नाम है वो सुना सुना लग रहा होगा। स्टैक हमारा क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, डाटा स्ट्रक्चर। तो हो सकता है आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में DSA सब्जेक्ट में स्टैक का जो भी ऑपरेशन होता है, स्टैक क्या होता है, सब कुछ स्टैक के बारे में इन डिटेल समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं भी आया होता थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो समझेंगे स्टैक की प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमको इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारा PDA जो है पुश डाउन ऑटोमेटा, वो एडिशनल स्टोरेज को यूज़ करता है जो कि हमारा स्टैक होता है। लेकिन हमारा DFA जो था वो ये सब मेमोरी वगैरह पर खेला नहीं खेलता था। अब यहाँ पे हम क्यों मेमोरी का कंसेप्ट यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो मेमोरी का कंसेप्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सब लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, वो हमारा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसलिए जैसे यहाँ पे A के पावर n है, B के पावर n है, तो यहाँ पे n पे डिपेंड कर रहा है ना कि कितना A है कितना B है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हमको यहाँ पे मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है, ताकि A कितना है B कितना है, क्योंकि जितना A रहेगा उतना ही B रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे जो है मेमोरी का ज़रूरत पड़ेगा, ताकि हम उसको याद रख पाएँ कि कितना A है, उसके बाद कितना B आया। ठीक है, तो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो हमारा रिकॉग्नाइज किया जाता है पुश डाउन ऑटोमेटा के द्वारा। और पुश डाउन ऑटोमेटा जो एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज़ करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। अब ये पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है वो समझिएगा। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा बोले हैं तो, लेकिन लिखा लिखा है आप समझिएगा। A push down automata PDA is a finite automata with additional memory called stack। स्टैक हमारा जो है एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रियल लाइफ आप थोड़ा सा एग्जांपल का बात करें तो इमेजिन करिए, उससे पहले आप इमेजिन बाद में करिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा शकल को ढक लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है लाइट वगैरह गया है कट, तो इसलिए। ठीक है, या फिर रहने देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेजिन करिए स्टैक ऑफ बुक है, तो उस बुक स्टैक में आप क्या कर सकते हैं, जो बुक है एक जो टॉप पे रहेगा सिर्फ टॉप वाले को ही रिमूव कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं ये बुक रहा, इसके ऊपर ये एक बुक है। ठीक है, इसके ऊपर एक और बुक है ये, इसके ऊपर एक और बुक है ये। यहाँ पे क्या है, बुक का स्टैक बना हुआ है। ठीक है, और जब बुक का स्टैक बना हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप टॉप पे रख सकते हैं और टॉप से ही क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आप पुट कर सकते हैं या फिर टॉप से ही रिमूव कर सकते हैं। और तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नीचे से करेंगे, क्योंकि आपका जो है इसी तरीक़ा से अरेंज किया गया है। ठीक है,
तो यही हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा में जो स्टैक यूज करता है एग्जैक्टली इसी चीज़ को यूज़ करता है। स्टैक मेरा क्या होता है? स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। स्टैक किसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो लास्ट में जो बुक आएगा वही सबसे पहले जाएगा। ठीक है। एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि वाइवा वगैरह में जनरली पूछा जाता है, क्या कि पीडीए जैसे कि हम लोग जो है पढ़े थे, जो हम लोग जो है अगर फाइनाइट वहाँ पे जो पढ़ रहे थे ऑटोमेटा के बारे में रेगुलर लैंग्वेज में, फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, तो फाइनाइट एटा मेरा हमारा क्या था? एक तो हमारा डीएफए था और एक हमारा एनएफए था। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको मेंशन ही कर देते हैं, लिस्ट डाउन कर देते हैं, ठीक है, इसको इस तरीक़ा से, जैसे कि हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरीक़ा का था, एक था डीएफए, दूसरा था एनएफए। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग उसको बोल दे रहे थे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और उसको हम लोग बोल रहे थे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यहाँ पीडीए जो हमारा है पुश डाउन ऑटोमेटा, तो ये भी दो तरीका का होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पीडीए जो हमारा है बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए होता है। वो आप इसको बोल सकते हैं एनपीडीए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। अगर नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ पीडीए का बात कर रहा है, तो पीडीए का सिंपल सा मतलब क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है। लेकिन अगर हमको मेंशन करना है डिटर्मिनिस्टिक का, तो हम वहाँ पे हम लिखेंगे कि ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टैक की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप पुश कर रहे हैं ए, तो स्टैक में हमारा ए आ गया है। ठीक है। पुश कर रहे हैं बी, तो वो हमारा जो है टॉप पे ही हमेशा आएगा, तो ए के ऊपर भी आ गया। पुश कर रहे हैं सी, तो टॉप में आ जाएगा बी के बाद। अगर आप पॉप कर रहे हैं, तो पॉप मतलब सिंपल सा होता है रिमूव। पॉप का मतलब होता है रिमूव, और पुश का मतलब क्या होता है? पुश का मतलब होता है ऐड। ठीक है। उसमें ऐड करना। तो लास्ट में जो सबसे जाएगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। तो लास्ट में क्या है? सबसे पहले सी है, तो इस सी को यहाँ पे क्या किया गया है? पॉप मतलब रिमूव कर दो। ठीक है। तो स्टैक में दो ऑपरेशन होता है। एक ऑपरेशन, वैसे कहने का तो तीन ऑपरेशन होता है। एक होता है पुश, एक होता है पॉप, एक होता है नो ऑपरेशन। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं तीन तरीका, या तो आप दो तरीका कह सकते हैं। एक होता है पुश मतलब इंसर्ट करना, पॉप मतलब रिमूव करना, और नो ऑपरेशन मतलब स्टैक में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है वैसा ही रख दो। ठीक है। तो तीन तरीका का ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे जब हम बनाएंगे पुश डाउन ऑटोमेटा को तब। अब यहाँ पे पीडीए के थोड़ा सा कंपोनेंट की बात कर लें, तो पीडीए में हमारा जो है स्टेट रहेगा, स्टेट्स, इनपुट अल्फ़ाबेट आएगा, स्टैक अल्फ़ाबेट आएगा, ट्रांजिशन फंक्शन आएगा, स्टार्ट स्टेट आएगा, इनिशियल स्टार्ट स्टैक सिंबल आएगा, फाइनल स्टेट आएगा। तो इतना सारा जो हमारा है वो पीडीए में आएगा, पुश डाउन ऑटोमेटा में आएगा। अब कैसे क्या आएगा वो समझिएगा। तो हम इसको जो पीडीए को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीका सा, जैसे कि m बराबर q सिग्मा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग दे दें। चलिए स्पेसिंग दे देते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, यहाँ पर भी। ये कहाँ गायब हो गया भाई? गायब नहीं होना, इधर आ जाओ तुम भी इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ। थोड़ा सा स्पेस। तो क्यू सिग्मा, और इसको जो हम लोग जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गामा। ठीक है। गामा डेल्टा क्यू नॉट जेड नॉट एफ। क्यू का मतलब है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा का मतलब है इनपुट अल्फ़ाबेट क्या क्या आना चाहिए, गामा का मतलब है स्टैक अल्फ़ाबेट, डेल्टा का मतलब है ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू का मतलब है स्टार्ट स्टेट, जेड नोट का मतलब है इनिशियल स्टैक सिंबल। स्टैक का जो इनिशियल सिंबल होगा उसको हम लोग बोलते हैं जेड नोट, जहाँ से स्टैक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और एफ क्या है? सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ठीक है। सबका मतलब की बात करें तो क्यू हमारा क्या है? स्टेट है। जैसे कि जो भी स्टेट है उसको हम लोग मेंशन कर देंगे, ऑलरेडी पता होगा आपको। अल्फ़ाबेट भी पता होगा। हो सकता है तो आपको यहाँ पे गामा में थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो कि हमारा क्या है? स्टैक अल्फ़ाबेट। तो स्टैक अल्फ़ाबेट जो भी रहेगा उसको हम लोग इस तरीका से लिखेंगे, जैसे कि ए हो गया, जेड नॉट हो गया, उसके बाद हमारा इनिशियल स्टेट हो गया, जेड नॉट जो कि हमारा जो है इनिशियल स्टैक सिंबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं। एफ हमारा सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ये भी ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है। तो ये रहा फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पीडीए, उसमें कौन सा सिंबल यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें तो पीडीएफ ट्रांजिशन फंक्शन जैसे कि एक हमारा होता है ये इस तरीका का, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम पीडीएफ में बताएं ना दो तरीका का। एक हमारा है
NPDA जो कि हमारा जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वही लिखना है। एक हमारा है DPDA डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो अगर पीडीए में हम लोग बात करें ट्रांजिशन फंक्शन का तो आपका होगा Q इंटू सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देना है। फिर आपको क्रॉस करना है उसको गामा के साथ, तो आपका जो है इस तरीका का आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 के पावर में आएगा, जैसे कि हमारा NFA में आ रहा था उसी तरीका से, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा आ रहा है ना, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर भी इसको लिखना है। उसके बाद हमारा DPDA में आए तो DPDA में सिंपल सा जैसे कि हमारा जो है DFA में आ रहा था उसी तरीका से यहाँ पर भी लिख देना है। तो अनलाइक DFA, a push down automata transition depend on current state, करंट इनपुट सिंबल, करंट सिंबल कौन सा है उस पे, करंट हमारा जो टॉप ऑफ स्टैक क्या है उस पे। तो ये सभी चीज़ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और डिपेंड कर सकता है कौन सा स्टेट चेंज हो रहा है, पुश जो हमारा पुश सिंबल कौन सा है, पॉप सिंबल कौन सा है, स्टैक अनचेंज है कि नहीं, ट्रांजिशन लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे। जब भी हम कोई ट्रांजिशन लिखेंगे ना, तो ट्रांजिशन हम लोग कुछ इस तरीका से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, इनपुट के बाद लिखेंगे स्टैक का टॉप पे क्या है, फिर स्टैक कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ हम वहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें तो एग्जांपल के लिए ये समझिएगा, इस हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा क्या है, टॉप ऑफ स्टैक है, यहाँ पे स्टैक का टॉप है, ये स्टैक टॉप है। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो यहाँ पे हमारा ए से आ रहा है जेड नॉट ना, तो यहाँ पे हमारा जो है वो ए पुश हुआ है। तो ये जो ऑपरेशन आएगा उस ऑपरेशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है पुश ए, क्योंकि इस टॉप पे क्या है, टॉप पे तो जेड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद ए जेड हो गया। तो ए जेड करने का मतलब क्या है, ए हमारा पुश हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जेड नॉट था, जेड नॉट से हमारा जो है वो ए यहाँ पे पुश हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन आपको इसी तरीका से लिखना है, ठीक है। पीडीए कैसे काम करता है वो समझिएगा। जैसे हम इस एग्जांपल का बात कर रहे थे, तो इसी एग्जांपल में हम लोग बात करें तो एक हम यहाँ पे ले लिए हैं 3 गो ए और 3 गो बी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिएगा कितना ए है, 3 गो ए है, तो 3 गो बी आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए को रीड करना स्टार्ट करेंगे, ए को रीड करेंगे, रीड करेंगे, रीड करेंगे, ए का काम खत्म हो गया। उसके बाद जितना ए रीड हुआ है उतना ही बी रीड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैक में जैसे कि हम ए को क्या किए हैं, सबसे पहले स्टैक में तो जेड नॉट ही रहेगा, ठीक है। हम ए को रीड किए, ए को पुश कर दिए, ए को रीड किए, ए को पुश कर दिए, ए को रीड किए, मतलब 3 को ए यहाँ पे पुश हो गया है, ठीक है। अब ए का जब काम खत्म हो गया है तब हम क्या करेंगे, अब बी पे जाएंगे। जब बी को रीड करने जाएंगे तो हमको क्या पता कैसे चलेगा, हम बी को क्या पुश करते रहे, तो कितना बार पुश करना है वो तो पता चलेगा नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए पुश किए हैं उतना तो पता है, तो हम क्या करेंगे, ए को पॉप करना स्टार्ट करेंगे। एक बी के लिए ए को पॉप करेंगे, क्योंकि जितना ए है उतना ही बी है। तो जितना ए यहाँ पे पुश हुआ है उतना ही बी जो है वो सभी को खाली कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी को रीड करने जाएंगे तो हम पॉप करेंगे ए को, पॉप करेंगे ए को। तो जैसे यहाँ पे हम पॉप किए, यहाँ पे पॉप किए, यहाँ पे पॉप किए, यहाँ पे पॉप किए, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पॉप उसको करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे कि हमने ए को रीड किया और वहाँ पे ए के लिए ए को रीड किया और पुश किए, बी के लिए हम जो है बी को रीड किया और ए को पॉप करते रहे, करते रहे, करते रहे। तो पुश करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे वो समझिएगा, और पॉप करेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, और नो ऑपरेशन रहेगा, कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे परफॉर्म, तब उसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो समझना है। तो अगर हम पुश कर रहे हैं तो उसका ट्रांजिशन फंक्शन आपको कुछ इस तरीका से लेना है कि अभी क्या है, इनपुट सिंबल क्या आ रहा है, टॉप ऑफ स्टैक क्या है, और क्योंकि यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो पुश कर रहे हैं तो अभी टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, एक्स है। तो एक्स जब है तो यहाँ पे हम जो अगर पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और एक्स आ जाना चाहिए। एक्स तो ऑलरेडी है और हम क्या कर रहे हैं, इनपुट सिंबल हमारा ए है, तो आप ए लिख लीजिए या फिर एक्स लिख लीजिए, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर हम पॉप कर रहे हैं तो अभी स्टार्टिंग में क्या है, एक्स है, सिर्फ एक्स ही है, तो हम क्या करेंगे, जब पॉप करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स रह जाएगा। अगर कोई ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम लोग उसको जो है करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है ना कितने मेथड से हम लोग करेंगे वो समझ लेते हैं।
तो मेथड 1 हमारा क्या है, एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट, जहाँ पे इनपुट फिनिश हो जाना चाहिए, मैचिंग रीच होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट होना चाहिए। ये तो ये हमारा एक्सेप्टेड हो जाएगा। मेथड 2 हमारा कहता है एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, अगर स्टैक ही मेरा एम्प्टी हो गया तो हम उसके जरिए भी कर सकते हैं। तो जैसे कि इनपुट फिनिश हुआ, स्टैक हमारा एम्प्टी होना चाहिए, तो वहाँ पर भी एक्सेप्टेड होगा, और या फिर हमारा जो है फाइनल स्टेट पे पहुँच गया तब भी हमारा जो है वो जो है एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा पीडीएफ सेक्शन है, तो वहाँ पे जो है फाइनल स्टेट पे पहुँचे या फिर आप एम्प्टी स्टैक कहिए, दोनों का दोनों सेम ही बात है। ठीक है, अगर हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है, तो अगर डीपीडी है तो उसको जो है आप फाइनल स्टेट के जरिए एक्सेप्टेड करवा सकते हैं। तो सिंपल सा अभी हम जो भी डिस्कस किए ना, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि पुश डाउन ऑटोमेटा आपका दो तरीका का हो सकता है, एक होगा आपका डीपीडीए, एक होगा एनपीडीए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका एनपीडीए होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है देखें कि कैसे उसमें कौन कौन सा हमारा जो है डेफिनीशन है। उसको समझने के बाद हम उसको जो है डेफिनीशन के बाद कैटेगरी से देखें, डिफिनेशन समझ के उसका एग्जांपल भी देखें। फिर हम आए किस पे, ट्रांजिशन पे। तो ट्रांजिशन में हम लोग ये देखें कि कैसे हमारा जो है ट्रांजिशन होगा, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जिसमें हमको तीन चीज़ देखें। एक हमारा था पुश, एक था पॉप, एक था हमारा नो ऑपरेशन। तो वो तीनों को कैसे लिखना है बस अभी हम वो समझे हैं। तो लिखना कैसे था वो हम समझ लिए हैं। उसके बाद हम लोग जो है ये चीज़ देखें कि कैसे हम उसको एक्सेप्टेड करवा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है दो मेथड देखे, तो ये सारी चीज़ें। अब डीएफए और पीडीए के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर ले, तो सिंपल सिंपल सा डिफरेंस है कि यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं होता है, यहाँ पे हम स्टैक का यूज़ करते हैं। ये रेगुलर लैंग्वेज के लिए होता है, ये सीएफएल के बारे में होता है। यहाँ पे पुश पॉप नहीं होता है, यहाँ पे पुश पॉप ऑपरेशन होता है। ये सिंपलर है और ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात कर ले पीडीए का, तो कंपाइलर डिज़ाइन में यूज होता है, सिंटैक्स एनालिसिस के लिए, पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए स्टैक का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फंक्शन कॉल, एक्सप्रेशन पार्सिंग, एक्सएमएल, एचटीएमएल, ये सारी चीज़ इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, नोट पॉइंट की बात करें तो जो भी हमारा पीडीए होता है, जैसे कि मान लेते हैं हमने बताया कि पीडीएफ बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हमारा नन जो हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है वो होता है। तो जितना भी डीपीडीए है वो हमारा पीडीए होता है। पीडीए और डीपीडीए इक्विवेलेंट नहीं होता है। ज़्यादा पावरफुल जो होता है वो पीडीए होता है, ये वाइवा वगैरह में पूछा जाता है। तो जो भी लैंग्वेज हमारा जो है डीपीडीए जनरेट करता है वो हमारा डीसीएफएल होता है। जो भी लैंग्वेज हमारा जो होता है पीडीए के लिए वो हमारा सीएफएल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये सारा कहानी रहा, किस्सा रहा, किसके बारे में, ये सारा स्टोरी रहा पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। अभी हम डिज़ाइन करना नहीं सीखे हैं, डिज़ाइन करना भी सीखेंगे, सिंपल सा डिज़ाइन करना हुआ इसका। तो बस अभी आपको बेसिक बेसिक जो डीएफए के बारे में था वो समझ में आ गया होगा, क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया होगा, स्टैक कैसे यूज़ होता है वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जो है इसका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट देख लेंगे कि कैसे हम लोग जो है पीडीएफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।